अभी तक हम पढ़ रहे थे सेलुलर लेवल पे, अब आप आएंगे टिश्यू लेवल पे। ठीक है, टिश्यू लेवल में सबसे पहले आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू करता क्या है? टिश्यू है, कुछ तो करता होगा, इसके पास भी कोई काम होगा। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी को कवर करना, बॉडी सरफेस को कवर करना। अरे कपड़ों से नहीं, कपड़े तो हैं लेकिन तुम टिश्यू की भी जरूरत है, बिना हड्डी ऐसी ही घूमोगे क्या? लाइन कैविटीज, ठीक है, लाइन कैविटीज को, ग्लैंड्स को कवर करेगा। ठीक है, ग्लैंड्स बनाएगा, फॉर्मेशन होगी ग्लैंड्स की। और इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो प्रोटेक्शन देगा, उसको संभाल के रखेगा, वहां पे ग्लैंड्स में सिक्रीशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करना है, और ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, इधर से एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर्स और सेल शेप के बेसिस पे ही डिवाइड होते हैं, लेयर और शेप के बेसिस पे डिवाइड है। ये हमारा देखो, ये सिंपल है और एक हमारा स्ट्रैटिफाइड है। तो सिंपल क्या है? सिंगल, अरे भाई बड़ा सिंपल सोबर इंसान है, उसमें कोई लेयर नहीं है, एक ही लेयर। वैसे ही स्ट्रैटिफाइड में बहुत सारी मल्टीपल है भैया, इसके तो बड़े सारे फेजेस हैं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ही। तो सिंपल में देखो शेप सबकी एक सी होंगी, सेल लेयर्स हमारी देखो सिंगल लेयर हो गई, एक मल्टी लेयर हो गई। यहाँ पे हमारा स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, वो सिंपल में भी होगा और स्ट्रैटिफाइड में होगा। तो इसको इजीली याद रखो, ऐसे हम याद रखेंगे। सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, लेयर्स के जो है हमारे सेल की लेयर और सेल शेप पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सिंपल में हमने पढ़ा था, देखो एक सिंगल लेयर होती है, सिंपल एपिथेलियल में सिंगल लेयर होगी जिसका फंक्शन होगा क्या? एक तो या तो एब्जॉर्ब कर लो, सिक्रीट कर लो और फिल्टर कर लो, ये तीन इसके फंक्शन है प्राइमरी, जो मेन फंक्शन है। और जो इसके टाइप्स है ना, सिंपल हो गया, सिंपल में भी उसके शेप के बेसिस पे स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे सिंगल लेयर है फ्लैट सेल की, सिंगल लेयर हो गई। लंग्स में इसकी लोकेशन है कि हम लंग्स में देख सकते हैं, किडनी में देख सकते हो आप ये। ठीक है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, मेसोथेलियन, एंडोथेलियन। और इसका क्या होता है? फंक्शन होता है रैपिड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होगा, और फिल्ट्रेशन, जो हमने यहाँ पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर इसका सिंपल क्यूब में होता है। ये तो देखो फ्लैट सेल हो गया, एक हमारा एक सेल है जो फ्लैट है पूरा, और यहाँ पे जो हमारा सिंगल लेयर है वो क्यूब्स में है। ठीक है, क्यूब में ये जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए, किडनी में हमारे ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स वहां पे पाए जाएगा। स्मॉल ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स होते हैं वहां पे, या ओवरी सरफेस पे देख सकते हो। इसका क्या काम होता है? सिक्रीशन का काम होता है, बनाने का। और इसका क्या काम होगा? एब्जॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, वहीं कॉलमनर होगा, कॉलम्स होंगे। ठीक है, उस कॉलम्स में क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉलम शेप्ड सेल, टॉल और कॉलम शेप होगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में देखा जाएगा, ठीक है, जीआईटी में देखा जाएगा, गॉल ब्लैडर में और ग्लैंड्स में देखा। इसका वही काम होगा। फंक्शन याद रखना आराम से कि भाई इनके क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, कुछ बनाएगा और कुछ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये वही है। यहाँ पे माइक्रोविलाई में ये है कि इंक्रीज सरफेस एरिया और सिलाई फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। और कुछ जगह ऐसा भी होता है मूवमेंट में और सिलाई काम करते हैं। ठीक है, या सरफेस एरिया जहाँ पे बड़ा होता है। अब आते हैं हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पर। जैसे यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में एक तो ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं। हमने सिंपल में देखा था कि एक लेयर होगी, यहाँ स्ट्रैटिफाइड में मल्टी लेयर्स होती हैं, मल्टी बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी। उनका फंक्शन हमारा प्रोटेक्शन देना होता है। जैसे आपको कभी स्क्रैच लग जाता है या कभी कोई इंजरी आ जाती है, तो एकदम क्या होता है, कभी स्क्रैच लगा आपकी स्किन पे, तो ऐसा तो होता नहीं उससे डायरेक्ट ब्लड निकलने लगता है। कभी कभी होता है कि यार स्क्रैच लग गया, तो वो एक छोटे से लेयर, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हमारी स्किन में है, एपिथेलियल स्किन है, जिससे हमें पता नहीं चलता, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होने के बाद। अब स्क्वामस सेम, इसमें जैसे स्क्वामस हो गया तो हमारा एक फ्लैट एपिकल सेल हो गया मल्टी लेयर का, बहुत सारे ऐसे करके ऐसे ऐसे। ये हमारी कैरेटनाइज्ड और नॉन कैरेटनाइज्ड में भी आती है, कैरेटिन से जो बनी हो, जैसे हमारी स्किन है, याद रखो एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, लोकेशन जो हुई, एक माउथ, हीसोफेगस और वजाइना। ठीक है, वो नॉन कैरेटनाइज्ड है। स्किन जो है हमारी कैरेटनाइज है, कैरेटिन से बनी हुई है। ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन टिश्यूज को, किससे?
कट्स, एब्रेशंस, पैथोजेंस, बाहर की फॉरेन पार्टिकल्स या किसी भी हार्मफुल बैक्टीरियाज या पैथोजन से बचाता है। क्यूबॉइडल में वही 2 लेयर्स के क्यूबॉइड्स होते हैं, क्यूबॉइड्स बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे क्यूब्स जैसे बने हुए हैं। उसमें क्या होता है, एक तो हमारा ग्लैंड्स आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये प्रोटेक्शन करते हैं या लिमिटेड सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन। काम वही है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का, या तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, या लिमिट कर देंगे उसके सिक्रीशन को। फिर उसके बाद कॉलमनर में मल्टीपल लेयर विद कॉलमनर एपिकल, बहुत सारे कॉलमनर सेल्स हो जाते हैं इस तरीके से। हम इसको उसमें भी देखेंगे फिगर में, नीचे हो गए। ये बहुत रेयर होता है और मेल यूरेथ्रा में पाया जाता है, फाउंड इन मेल यूरेथ्रा या लार्ज डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स, कुछ जगह, बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको मिलेगा। प्रोटेक्शन और सीक्रीशन में काम आता है ये, ठीक है, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन और सीक्रीशन है। ये आ गया हमारा, देखो यहाँ ये स्क्वेमस है, सिंगल लेयर है, हर जगह सिंगल लेयर है हमारी, इसमें भी लेयर, ये हो गया सिंगल लेयर स्क्वेमस फ्लैट सरफेस। क्यूबॉइडल यहाँ क्यूब्स हैं, देखो, है ना, और कॉलमनर्स में टॉल कॉलम्स हैं। और वहीं आप यहाँ देखो कि स्क्वेमस में फ्लैट तो है लेकिन बहुत सारी लेयर्स हैं। ट्रांजिशनल स्ट्रैटिफाइड में, या फिर वैसे बोल दो आप कि ये स्क्वेमस क्यूबॉइडल है, बहुत सारे क्यूबॉइड डबल डबल लेयर के ट्रांजिशनल यहाँ है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, यहाँ पे बहुत सारे, देखो जैसे आप देखोगे ना डिफरेंस, आप खुद एक दूसरे से डिफरेंस कर लो, देख लो कि सिंपल और स्ट्रैटिफाइड में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, सब में चेंजेस है। स्ट्रक्चर, epithelial cells are closely packed together with little extracellular matrix, बहुत जो epithelial cells होते हैं हमारे closely packed होते हैं, बहुत पास पास पैक करे जाते हैं, बहुत लिटिल जो मैट्रिक्स होती है बहुत छोटी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में बंधे होते हैं। ये एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं जिसमें जैसे सेल जंक्शन हो गया, ठीक है, जैसे ये साथ में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ में, तो इनके बीच में ना जंक्शंस भी होंगे, जो हमने अभी पढ़ा था पहले, तो सेल जंक्शंस प्रोवाइड होंगे, जैसे हमने पढ़ा था टाइट जंक्शंस हो गए, गैप जंक्शंस हो गए, डेस्मोसोम्स हो गए, ये सब। तो ये एक सारा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। लोकेशंस हम पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं इनको, कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, क्या फंक्शन है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे सरफेस एपिथेलियम में एक्सटर्नल बॉडी सरफेस हो गया, इंटरनल कैविटीज हैं, ग्लैंड्स में है। फंक्शंस वही है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना, हार्मफुल सब्सटेंस से या पैथोजन से प्रोटेक्ट करना, सिक्रीट करना ग्लैंड से हार्मोन्स को, एंजाइम को या म्यूकस को, ठीक है, एब्जॉर्ब करना कुछ जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं जीआई ट्रैक में या किडनी ट्यूब्यूल्स में, उनको एब्जॉर्ब करना। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करने में काम आते हैं, कि पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं किस पे, सरफेस पे। अभी हम देख रहे थे जो एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है। कनेक्टिव, एक तो कनेक्टिव से आप समझ लो कि वो सपोर्ट करेगा, कनेक्ट रहेगा, आपको प्रोटेक्शन भी देगा और एक स्ट्रक्चर भी मेंटेन होगा उसके थ्रू। वहां पे प्रोटेक्शन भी हो रहा था, वहां पे एक एक्स्ट्रा था कि सिक्रीशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे सपोर्ट, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर बॉडी का मेंटेन करेगा। क्यों, कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यूज हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डेंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। वहीं पे एरेलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, रेटिकुलर टिश्यूज, ठीक है। डेंस टिश्यूज में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और उसके साथ साथ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में जैसे हमारे कार्टिलेज आ गए, कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज। वहीं पे स्पेशलाइज में हमारा बोन्स, ओसियस टिश्यूज, ब्लड, ये भी हमारे एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज में ही आ जाता है। जब हम थोड़ा ये कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़ते हैं ना ये सब चीजें, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, बट ये ना थोड़ा, इसको थोड़ा सा वैसे पढ़ो, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन लिख लो, उसको वैसे पढ़ो। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में हमारा एरोलर टिश्यू हो गया, उसका स्ट्रक्चर जो होता है लूज इसका, भैया लूज का तो हम पहले ही समझ गए, टाइटली पैक हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं लूज अरेंजमेंट है, ठीक है। लूज अरेंजमेंट है किसकी, फाइबर की और वेरियस सेल टाइप्स की, ठीक है।
लोकेशन जो है एपिथी कनेक्टिव टिश्यूज हमारा एपिथेलियल के नीचे आएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये एपिथेलियल के नीचे बहुत लंबे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिलरीज को के आसपास इर्द गिर्द रहता है। फंक्शन क्या होता है, कुशनिंग का फंक्शन होता है कि बचाव करने के लिए, टिश्यूज को बाइंड करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन हो सके, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यूज के। अब आते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू एडिपोसाइट्स से मिलकर बने होते हैं, लाइक कॉम्प्रोमाइज फिल्ड विद एडिपोसाइट्स फिल्ड एंड फैट ड्रॉपलेट। ये एडिपोज टिश्यूज इन सब से वो मिलकर बने होते हैं। इनका स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनता है, एडिपोसाइट फिल्ड से। और वहीं लोकेशन क्या हुई, ये स्किन के क्या हुए, अंडर होंगे, जैसे सबक्यूटेनियस लेयर हो गई हमारी, किडनीज के आई बॉल्स के पास हो गए, एब्डोमेन्स या ब्रेस्ट में हो गया, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होगा ये हमारी एनर्जी को ना बचा के रखेगा, सेव करेगा, हीट को लॉस को इंसुलेट करता है कि अगेंस्ट हीट लॉस हो रही है तो उसको बचा के रखे। कुशंस वही प्रोटेक्शन का काम करेगा आपके ऑर्गन्स को, एडिपोज टिश्यू। फिर आते हैं रेटिकुलर टिश्यूज। ये ना रेटिकुलर फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है, सपोर्टिव विद सपोर्टिव सेल्स, ठीक है। ये सब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क से बना होता है। इसका लोकेशन आप देखोगे लिम्फोइड ऑर्गन्स में मिलेगा, लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये हमारा रेटिकुलर टिश्यू होता है। फंक्शन वही, या तो सपोर्ट करेगा या स्ट्रक्चर बनाएगा कोई, तो ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क डिजाइन करता है, कहाँ, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स में। किसके लिए, सॉफ्ट ऑर्गन्स के लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में हमारा पहला आएगा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर करे, और यहाँ डेंस इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर पैरेलल कोलेजन फाइबर्स से बनेगा विद अ फ्यू इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इसमें फिब्रोब्लास्ट जो होगा मेजर सेल टाइप होगा, फिब्रोब्लास्ट हमारा मेजर सेल टाइप है। लोकेशन इसकी क्या होगी, टेंडेंस में होगा या लिगामेंट्स में होगा, एपोन्यूरोसिस में हो सकता है, जैसे कि इसका फंक्शन होगा मसल से अटैच होके बोन्स तक, या मसल्स एंड बोन्स टू बोन्स तक, विथस्टैंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन, ठीक है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे कोलेजन, यहाँ पैरेलल कोलेजन फाइबर्स है इलास्टिक फाइबर्स के साथ, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स है पैरेलल फॉर्म में। और यहाँ इरेगुलर कोलेजन्स है इलास्टिक फाइबर का, कि चलो ठीक है इरेगुलर शेप्स में है। और इसमें भी मेजर टाइप्स ऑफ सेल क्या होगा हमारा, फिब्रोब्लास्ट। ये डर्मिस ऑफ द स्किन में है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, सब म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिब्रिस कैप्सूल ऑफ ऑर्गन्स एंड जॉइंट्स यहाँ भी है, ठीक है। फंक्शन इसका वही है, टेंशन विथस्टैंड टेंशन एक्सर्टेड इन मेनी डायरेक्शंस, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, ये इन सब में फंक्शन इसका यही होगा। अब इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें हाई प्रोपोर्शन होता है इलास्टिक फाइबर का। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक ज्यादा होता है, डेंस रेगुलर और इरेगुलर में कोलेजन फाइबर्स के साथ थोड़ा सा इलास्टिक फाइबर भी होता है, ठीक है। जैसे हमारी लार्ज आर्टरीज हो गई, उसकी वॉल्स पे होगा, कुछ पर्टिकुलर सर्टेन लीगामेंट्स पे होगा वर्टिब्रल कॉलम के, या ब्रोंकियल ट्यूब्स पे होगा, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन क्या है, ये जो अलाउ करता है, जो टिश्यू है रिकॉइल आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने के बाद उसको बैक टू इट्स पोजीशन ले जाने में, लाइक रिकॉइल होने में, मेंटेन करता है पल्सटाइल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, कि वो ब्लड जो है हमारा आर्टरीज के थ्रू जा सके। पैसिव रिकॉइल ऑफ लंग्स फॉलोइंग respiration, inspiration, that's just okay. Specialized connective tissue, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में हम देखेंगे हमारा कार्टिलेज आ गया, बोन्स आ गए, और हमारा ब्लड भी इसी में ही आएगा, ठीक है। कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज है, ये एक एमोर्फस बट फर्म मैट्रिक्स विद कोलेजन फाइबर। एमोर्फस मतलब बहुत सारे मतलब चीजों से मिलके एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत सारी चीजों का। उसमें उस मैट्रिक्स में क्या होगा, कोलेजन फाइबर भी होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स भी होंगे जो लैक्यूना में हुए, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, इसका जो एम्ब्रियो, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है या फिर एम्ब्रियो के स्केलेटन में जरूरी होता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और कहाँ देखा जाएगा, लॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट कैविटी, जो हमारी बड़ी बड़ी बोन्स हैं जैसे फीमर हो गया, उनके एंड्स में हो सकता है जॉइंट्स कैविटी के। कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स, ठीक है, नोज, ट्रैकिया, लैरिंक्स। इसका फंक्शन हम देखेंगे, या तो ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, या रीइंफोर्स करेगा चीजों को कि ठीक है इसको ऐसे करना। सर्व्स एज अ रेजिलिएंट कुशन,
प्रोटेक्शन, कुशन जहाँ पे एक कुशन प्रोटेक्शन भी देगा और स्ट्रेस से भी बचाएगा। अगर कोई स्ट्रेस पड़ रहा है वहाँ पे किसी भी चीज़ पे, हमारे किसी भी कार्टिलेज पे या टिश्यूज पे, तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। इसका फंक्शन यही है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये सिमिलर है, सेम है हाइलन कार्टिलेज की तरह, बट इसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा है। जहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज है या फिर ऊपर हमने देखा था इलास्टिक वॉल्स था, इसमें इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज में वहाँ इलास्टिक ज्यादा, फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स में। जैसे हमारा पिन एक्सटर्नल ईयर होता है ना, वहां पे एपिग्लोटिस में इसका फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, ये तो एक शेप मेंटेन करेगा स्ट्रक्चर के लिए, जैसे उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, ठीक है। फिब्रोकार्टिलेज, फिब्रोकार्टिलेज में क्या होता है, मैट्रिक्स सिमिलर होती है, सेम मैट्रिक्स होगी बट लेस फर्म होती है। फर्म मतलब ज्यादा मजबूत नहीं होती, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज में हुआ, या थिक कोलेजन प्रीडोमिनेट हो जाता है इसमें, उसकी वजह से ये ना ज्यादा मजबूत नहीं होती। जैसे कि हमारा इंटरवर्टेब्रल डिस्क, आजकल आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे डिस्क है और मोस्टली आप सुनते होंगे कि किसी का डिस्क क्लिप हो गया या वैसे, तो इतना ज्यादा हमें ज्यादा इस पे ना प्रेशर नहीं करना चाहिए। इस पे किसी को अगर एकदम से कोई भी कॉम्प्रेसिव शॉक पड़ा तो क्या करता है ये, एकदम उसमें ना चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि लाइक कहीं ना कहीं आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा शॉक नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, ठीक है। एक लेवल तक आप कंटिन्यूस अगर उसको दोगे, वैसे तो सही रहता है सब कुछ, बट आप कंटिन्यूस उस पर कोई शॉक देते रहोगे या कोई प्रेशर करोगे, स्ट्रेस होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, ठीक है। बोन ओसियस टिश्यू, जैसे बोन तो हमारी हार्ड होती है, कैल्सीफाइड होती है ना, ये कैल्शियम कैल्सीफाइड मैट्रिक्स से बनी होती है, जिसमें हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट्स लाइड इन लैक्यूना, वेरी वेरी वैस्कुलराइज्ड। हमारा जो स्ट्रक्चर बना होता है बोन का वो बहुत हार्ड होता है, कैल्सीफाइड होता है मैट्रिक्स, जो कोलेजन फाइबर से बना होता है। इसकी लोकेशन नॉर्मल बोन से, तो बोन टिश्यू है तो बोन में ही होगा। फंक्शन इसका सपोर्ट और प्रोटेक्शन में काम आता है, ये प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। और जैसे हमारा कोई भी मसल्स है उसको लेवर्स प्रोवाइड करेगा या कैल्शियम स्टोर करेगा, मिनरल्स, फैट्स, इस तरीके से। फिर आता है हमारा ब्लड। ब्लड का स्ट्रक्चर, जैसे आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। किसमें होंगे, फ्लूइड मैट्रिक, एक प्लाज्मा में होगा, ये हमारा प्लाज्मा है या कुछ है, इसमें हमारे सेल्स होंगे, रेड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ये कहाँ पाए जाएंगे, इनकी लोकेशन होगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और इनका काम क्या होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस, इसमें फंक्शन करता है हमारा ब्लड। अब स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसमें बहुत कम सेल्स होते हैं, फ्यूअर सेल्स, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा होती है टिश्यूज में, अदर टिश्यूज से ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा रहती है, सेल्स कम रहते हैं। जो प्रोटीन फाइबर से बना होता है, एक तो हम उसमें याद रखेंगे कोलेजन हो गया, इलास्टिन, रेटिकुलर और ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। ये स्ट्रक्चर है कैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। फिर लोकेशन क्या है कनेक्टिव टिश्यूज की। अब आप देखोगे कनेक्टिव टिश्यूज हमारी लोकेशन कहाँ होगी, या स्किन के अंदर, स्किन के नीचे, ठीक है, या तो ऑर्गन्स के आसपास, ठीक है। जैसे भंवरा पेड़ों पे या फूलों के आसपास रहता है ना, वैसे ही हमारा कनेक्टिव टिश्यूज भी या तो बिल्कुल छुपा रहेगा स्किन के नीचे, ठीक है, या ऑर्गन्स के सराउंडिंग्स में रहेगा, दिल के आसपास, किसी भी ऑर्गन के आसपास, टेंडन्स के, लिगामेंट्स के, बोन मैरोज के, ठीक है। वहीं पे हमारा जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो कहाँ हो सकते हैं, जॉइंट्स में, रिब में, ईयर, स्केलेटल सिस्टम में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होगा हमारे ब्लड वेसल्स में और लिम्फेटिक वेसल्स में, यही होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इनका फंक्शन हमने पढ़ा था, ये सपोर्ट करेंगे आपको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेशन, जैसे कि आपकी कोई एनर्जी स्टोर करना है, जैसे एडिपोज टिश्यू स्टोर्स एनर्जी करता है, इंसुलेट करता है बॉडी में हीट को, ठीक है, वैसे ही सपोर्ट करेगा। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, कुशन ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यूज। अब आते हैं हम मसल्स टिश्यूज पर। अब हम देखेंगे मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू जो है हमारा एक स्पेशलाइज टिश्यू है, जो हमारे एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में देखा जाता है। उसका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, या फिर आप ये बोल सकते हो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगी, मूवमेंट होती है, ठीक है, सिकुड़ना, ठीक है, उसको वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन, देन कॉजिंग मूवमेंट। जब कॉन्ट्रैक्शन अचीव हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा किसके थ्रू,
कैसे इंट्रैक्शन होगा, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बीच में जब इंट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में, किसके, मसल सेल्स के बीच में जब इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा, उसको क्या कहेंगे, वो क्या कहलाता है, मसल फाइबर कहलाता है। ठीक है, मसल्स टिश्यू जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एक तो स्केलेटल मसल हो गया हमारा, कार्डियक मसल हो गया और स्मूथ मसल हो गया। ये हम कैसे पता करेंगे क्या डिफरेंस है इनमें, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो अलग अलग होते हैं। देखो इसमें जो ये स्केलेटल मसल है ना, स्केलेटल मसल में ही ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है, देखो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप है, और इसमें ब्रांच, इस वाले में ब्रांच्ड सेल है, एक के बाद एक ब्रांचेस, और इसमें अगर आप देखोगे एक स्पिंडल फॉर्म हो रहा है, लाइक इस तरीके का, ये कार्डियक मसल में, और ये स्मूथ मसल है और ये स्केलेटल मसल। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल। इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं विद स्ट्रिएशन ऑफ फ्रॉम एक्टिन्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स अरेंज्ड इन सार्कोमर। ये एक फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर एक तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, एक बहुत सारे फाइबर्स का मिलके बना होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक जगह होते हैं, और किससे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स इसमें अरेंज होते हैं, एक फॉर्मेशन में अरेंज होते हैं। इनका लोकेशन कहाँ है, ये अटैच होते हैं बोन्स में बाय टेंडन्स। ठीक है, और जो फंक्शन होगा इसका, फंक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसकी, वॉलेंट्री मूवमेंट का, पॉस्चर मेंटेनेंस का, हीट जनरेशन का, कंट्रोल करेंगे वॉलेंट्री वाया द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, फिर आते हैं हम कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच्ड सेल है, एक के बाद एक ब्रांच की तरह, एक ब्रांच की तरह ये अरेंज्ड है। जैसे कार्डियोमायोसाइट्स हैं, वो कनेक्ट होते हैं किससे, इंटरकैलेटेड डिस्क विद गैप जंक्शन। जो हमारी इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, वो किससे कनेक्ट रहती है, गैप जंक्शन हमने पढ़ा था सेल जंक्शंस में, उसके थ्रू। स्ट्रिएटेड लाइक स्केलेटल मसल। कहाँ कार्डियक मसल है, कार्डियक हमारा अगर कहाँ होगा, दिल में, वॉल्स ऑफ हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट। फंक्शन, पंप्स ब्लड रिदमिकली एंड कंटिन्यूसली, एक रिदम में ये ब्लड को पंप करेगा और लगातार पंप करेगा। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में। कंट्रोल इनवॉलेंट्री है, रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही चलता है या इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम से। ठीक है, कार्डियक मसल आप इसको अपने आप नहीं वर्क करा सकते हो। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल ये स्पिंडल शेप्ड सेल साइज है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसके थ्रू है, स्पिंडल शेप का है, जिसमें सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, लैक करता है, स्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें ना एक्टिन और मायोसिन जो होता है वो बहुत कम होता है, लेस ऑर्गेनाइज्ड रहता है ऊपर नीचे, तो इसलिए ना हो नहीं पाता है। लोकेशन जो है, वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, उसमें हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लैडर, यूट्रस, ये यहाँ पे मोस्टली स्मूथ मसल्स हमारी वहीं होती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, सच एज पेरिस्टलेसिस, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं स्मूथ मसल्स। कंट्रोल जो है इसका, जो जैसे देखा जाए ये भी इनवॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वाया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही इसको ये कंट्रोल होता है स्मूथ मसल। यहाँ एक समरी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होता है। ठीक है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है उसमें। स्मूथ मसल्स हमारा स्पिंडल शेप होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल है विदाउट स्ट्रिएशन। ठीक है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस नहीं होती इसमें स्मूथ मसल्स में। कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होता है और ब्रांच होता है सेल का, किसका, स्ट्रिएशन एंड इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कार्डियक मसल्स में। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे हमारा मसल फाइबर है, मसल फाइबर में ये हमारा अगर जैसे डीप में देखे, ये मसल फाइबर हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन हो गए, सार्कोलेमा हो गया, माइक्रोफिलस, ये मतलब ये बहुत डीप में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ज्यादा डीप चला जाएगा, ये लॉन्ग हो गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, इस तरीके से ये पूरा डायग्राम उसका है माइक्रोस्कोप के अंडर जो देखा गया है। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है, स्केलेटल मसल हमारा बोन्स में होगा, टू अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स। ये स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होगा, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, हॉलो स्पेसेस में एक तरीके से।
और कार्डियक मसल हमारी हार्ट में ही होगी, वो कहीं और नहीं होगी, कार्डियक हमारे दिल में ही है। फंक्शन जो है, मूवमेंट जो होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मूवमेंट होगा, रेगुलेशन होगा, पंपिंग होगा। मूवमेंट हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रेगुलेट, स्मूथ मसल क्या करेगा, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेगा। पंपिंग में हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में पंप करेंगी, किसको, ब्लड को पंप करेंगी थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करेंगी। यहाँ पे नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है हमारा, वो किससे मिलके बना है, जैसे नर्वस टिश्यू क्या फॉर्म करेगा, नर्वस सिस्टम फॉर्म वर्क करेगा, जो किसके रिस्पॉन्सिबल होगा, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा कि कैसे बॉडी की एक्टिविटीज होंगी, बॉडी को अब मूव करना है, बॉडी को अब स्टे करना है, अब जैसे सोचना है, वो सारा काम जो होता है हमारे नर्वस टिश्यूज का होता है, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना। वहीं पे किस किस से मिलके बना होता है, लाइक इसमें न्यूरॉन्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स में हमारे न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। नर्वस टिश्यू है एक असेंशियल है हमारा, किस लिए, एक तो सेंसिंग स्टिमुलाई में, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स में, सिग्नल्स भेजने के लिए काम आता है, रेगुलेटिंग बॉडीली फंक्शंस, बॉडीली फंक्शन को इजीली कर पाए, इसलिए हमारा नर्वस टिश्यू बहुत असेंशियल है, बहुत जरूरी है। विदाउट नर्वस टिश्यू हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते विदाउट नर्वस टिश्यू के या नर्वस सिस्टम के। अब जैसे ना यहाँ आप देखोगे ये जो फिगर है, इस फिगर में ये एक्सॉन हो गया, ये हमारा न्यूरॉन न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन है, सेल बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए, एक तरीके से सिग्नल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ये हमारा कांटेक्ट करता है सेल से दूसरे सेल पे सिग्नल पहुंचाने के लिए, और ये न्यूरोग्लायल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो बहुत असेंशियल होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर अपने न्यूरॉन का कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें कैसे काम करती हैं उसमें, ठीक है। नर्वस टिश्यू में हमारा न्यूरॉन आता है, न्यूरॉन में सेल बॉडी होगी एक सोमा, उसके अंदर सेल बॉडी के अंदर हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और अदर ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसे हमारा ऊपर सेल था ना वैसे ही हमारा न्यूरॉन होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलीज होता है, ये हमारा सेंटर है न्यूरॉन का, ठीक है। डेंड्राइट्स होगा, जो ब्रांचेस जो होती हैं साइड के न्यूरॉन्स में निकली रहती हैं, उनका काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करेगा, फिर क्या करेगा, वहां इम्पल्स जनरेट करेगा सेल बॉडी में, कि दूसरी सेल बॉडी के अगेंस्ट वो इम्पल्स जनरेट करेगा, ये डेंड्राइट्स का काम होता है। वहीं एक्सॉन्स जो लॉन्ग होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स एक सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन में, मसल्स में, ग्लैंड्स में। तो इस तरीके से जो एक्सॉन है वो माइलिन शीथ से भी कवर रहता है, जो क्या करता है, वो माइलिन शीथ से कवर होने के बाद इंक्रीज करता है उसकी स्पीड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन जो होता है उसका जल्दी जल्दी होता है। एक्सॉन टर्मिनल्स जो एंडिंग्स होती हैं, एक्सॉन्स के नीचे जो हमारी एक ट्यूब जा रही है उसके नीचे टर्मिनल्स है, वो टर्मिनल्स क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए ना एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं विद अदर सेल अक्रॉस साइनेप्स, साइनेप्स के थ्रू। वहीं न्यूरोग्लायल सेल का काम क्या है, वो मतलब स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट में स्टार शेप होता है सेल, वो स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरली उसको सपोर्ट करेगा, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेगा, बीबी पड़ा होगा, B3 बीबी, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करता है, मतलब बाहर से कोई भी चीज उसमें एंटर ना कर पाए, ये उसका एक प्रोसेस है। इन्फ्लुएंस करता है साइनेप्टिक एक्टिविटी को, ये एस्ट्रोसाइट का काम होता है। फिर इसी में माइक्रोग्लाय होता है, वो एक्ट करता है इम्यून सेल की तरह, किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्यून सेल है वो डिफेंस प्रोवाइड करेगा, बताएगा कि पैथोजन आ गया है, कोई बाहर से बॉडी आई है, वो जो कचरा लाई उसको क्लियर कर दो, सेलुलर डेब्रिस जो है उसको क्लीन कर दो, ये माइक्रोग्लाय का काम होता है। वहीं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में क्या होता है, वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है, माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है जिस किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है हमारा। फिर आता है शॉन सेल, जो प्रोड्यूस करता है माइलिन शीथ किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है, शॉन सेल हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। फिर आते हैं हमारा एपेंडाइमल सेल्स, वो लाइन करते हैं किसमें, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में होते हैं,
और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल जो कॉर्ड होती है, सेंट्रल कैनाल, उसमें होते हैं। इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये ना प्रोडक्शन CSF फ्लूइड जो होता है हमारे में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, और उसके सर्कुलेशन में भी काम करते हैं। वहीं आता है हमारा सेटेलाइट सेल। सेटेलाइट सेल जो होता है वो हमारे न्यूरॉन सेल बॉडी से सराउंड रहता है, कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो सपोर्ट भी देता है और न्यूट्रिएंट्स भी देता है। ये हमारे सेटेलाइट सेल्स का काम होता है। टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है, वहां पे पहला हमारा आ जाता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ये तो सबने ही सुना है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, की ग्रे मैटर कम हो गया, व्हाइट मैटर। तो जैसे इसकी लोकेशन क्या है, ये ब्रेन में देखा जाता है, फाउंड इन ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या बेसल न्यूक्लियाई में, और ये हमारी इसको देख सकते हो ग्रे मैटर को स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स जो होते हैं मेनली कहाँ पे होता है, न्यूरॉन सेल बॉडीज में, डेंड्राइट्स में, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स में, ठीक है। वहां इसका फंक्शन क्या होता है, मसल्स को कंट्रोल करना, सेंसरी परसेप्शन करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इसका फंक्शन जो होता है डिसीजन मेक करता है, या इमोशंस में, ठीक है। वहीं व्हाइट मैटर का काम क्या होता है, वो बहुत डीपर टिश्यूज में रहता है, ब्रेन के ना बहुत डीप में चला जाता है, व्हाइट मैटर रहता है उसमें, और आउटर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड के आउटर पोर्शन में रहता है। कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके अंदर कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, सिर्फ यही होता है। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसमिशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बस यहीं पे व्हाइट मैटर का काम होता है, इसी पर्टिकुलर एरिया में ये फंक्शन करता है। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, पहला है हमारा सेंसरी इनपुट, कि डिटेक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई थ्रू सेंसरी रिसेप्टर एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डिटेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में, किसके थ्रू, सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू। ये पहले पहचानेगा कि बाहर और अंदर के स्टिमुलाई में क्या है, फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। यहाँ फिर इंटीग्रेशन है, जो प्रोसेस हुआ है सेंसरी इनपुट से उसको ना इंटरप्रेट करेगा, मतलब बताएगा ऐसे ऐसे, फिर डिसाइड करेगा कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन प्लान होगा, वो इंटीग्रेशन पार्ट होता है। फिर मोटर आउटपुट होता है हमारा, यहाँ से सिग्नल जाएगा मोटर आउटपुट पे, सिग्नल सेंड करने के बाद जो मसल्स है, ग्लैंड्स हैं, वो एक ना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, कि या तो मसल्स को बोलेगा तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या ग्लैंड्स को बोलेगा तुम हार्मोन रिलीज कर दो। इस तरीके से मोटर आउटपुट होगा वहां से। इसके थ्रू फोर्थ हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा होम्योस्टेसिस, फिर ये मेंटेन करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन को, रेगुलेट होगा, जैसे टेम्परेचर हो गया हमारा, पीएच को बैलेंस हो गया, किसके थ्रू, होम्योस्टेसिस का फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम पढ़ा था उसके थ्रू। मेंटल एक्टिविटी, फैसिलिटेट कॉग्निटिव फंक्शन सच एज थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस। मेंटल एक्टिविटी में कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम सोचने समझने का, याद करने का, कुछ भी इमोशंस हो गए, वो सब हमारे मेंटल एक्टिविटी में आते हैं। नर्वस टिश्यू का ये सारा काम होता है। आज के लिए बस इतना ही।